दोस्तों आज हमने 19 इंच की एलसीडी का जो मेरा मदरबोर्ड है वो चेंज किया था। तो उसमें एक नया प्रॉब्लम आ गया है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे आसानी ट्रिक में। तो आपके साथ इसका वीडियो शेयर करता हूँ, तो अभी देखते हैं उसको वीडियो। तो ये देखें, ये एलईडी इसका जो 19 इंच का एलसीडी था, तो इसका जो मदरबोर्ड था, इसका जो सर्किट था ये वाला, तो ये था इसका कंपनी का जो खुद का लगा हुआ था। तो इसमें एक फॉल्ट नया आ गया था, तो मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, इसकी वजह से मैंने इसका बोर्ड चेंज किया था। तो चेंज करने के बाद इसमें एक नई प्रॉब्लम आ गई है, उसको भी फेस करना पड़ा मुझे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रॉब्लम। तो मैंने ये इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ये एलसीडी ऑन हो गई है। तो अभी जो प्रॉब्लम ये आ रहा है, इसमें देखो बर्निंग मोड जो ऑन हो चुका है। तो अभी हम उसकी बर्निंग मोड ख़त्म करने के लिए जो उसका वो मेन जो उसका जो होता है ना फॉल्ट, तो इसके जो कीबोर्ड में हल हो जाता है। तो उसका पावर बटन ऑन करते हैं तो इसका कभी कभी हल हो जाता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर का मसला आ गया, तो उसमें सॉफ्टवेयर लाजमी करना पड़ रहा है। तो सॉफ्टवेयर से बचने के लिए मैंने टाइम जो बचाने के लिए एक ट्रिक दूसरी निकाली। तो ये देखें, इसमें सॉफ्टवेयर कंपनी का जो हुआ है वो उसमें जो 19 जो होता है 19 मॉडल जो ये 19 इंच का सॉफ्टवेयर इसमें ऑलरेडी अप्लाइड है। तो अभी मैं इसमें से AI से निकाल कर मेमोरी से चेंज करूँगा, देखते हैं इसकी ट्रिक, इसका जो फॉल्ट है वो हल होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, बनी आइए इसको वीडियो देखते हैं। तो ये देखें, अभी मैंने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, क्लोज करने के बाद इसकी जो मेमोरी ऐसी है, जो मेन मेमोरी ऐसी होती है वो मैं निकाला हूँ उसकी। तो एक मिनट, ये देखें, ये इसकी मेमोरी ऐसी है। ठीक है, मैंने ये निकाल ली। अभी इसमें से निकाल के इसमें लगाता हूँ, देखते हैं इसको प्रॉब्लम जो है सोल्व होता है कि नहीं आता। इसमें खुद का जो उसका सॉफ्टवेयर वो चेंज करना पड़ेगा कंप्यूटर से। डिवाइस मशीन जो होती है सॉफ्टवेयर की, वहाँ से इसका ये सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है। तो अंदाज़ा है बन जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये हल हो जाएगी कि नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। सही है, तो ये टाँके इसके लगने के बाद अभी हम इसको थोड़ा सा वॉश कर देते हैं, ताकि पता ना चले इसमें टाँके लगे हैं कि नहीं। यहाँ इसमें जो आपस में मिल जाते हैं टाँके वगैरह, तो कभी कभी छाती हो जाती है। ठीक है, तो ये पेट्रोल से थोड़ा मैं साफ़ कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो अभी मैंने इसको साफ़ कर दिया। अभी आपको चेक कराता हूँ। तो मैंने पावर ऑन कर दिया। ये इसकी एलईडी जो कीबोर्ड लाइट है वो है जल रही है। तो मैं रिमोट से इसको ऑन करा, तो ये रिमोट से ऑन हो गई। तो दोस्तों शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये अभी रेडी हो चुकी है। तो इसका जो प्रॉब्लम था वही था जो आपको मैंने बताया, इसकी मेमोरी इसका पर प्रॉब्लम था। तो अभी हम इसको रिस्टोर लगाते हैं। तो कभी कभी रिस्टोर में इसका जो सॉफ्टवेयर पुराना होता है वो वर्जन चेंज हो जाता है। तो अभी हम रिस्टोर लगा कर देखते हैं। तो इसका रिस्टोर भी लग गया। इसकी जो लैंग्वेज थी वो भी चेंज हो चुकी थी। अभी लैंग्वेज भी इसकी सेट करनी है। तो उसका जो डेमो आ रहा था, मैं जो मोनोग्राफ डिस्प्ले आ रहा था वो सैमसंग का था, वो भी हट गया। तो ये अभी सेट हो चुकी बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, तो अभी ये इसमें देखो रिस्टोर मारने से ये इसके कलर चेंज हो गए। तो रिस्टोर अभी हम दोबारा इसकी पेन की सेटिंग करते हैं। पेन की सेटिंग हम यहाँ पर जाते हैं और वहाँ ये जो उसका ये लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर देते हैं। देखते हैं इस मसला और हल होता है कि नहीं। तो ये देखें, इससे बर्निंग मोड फिर से चालू हो गया। ठीक है, बर्निंग मोड चालू होने के बाद इसका रिमोट भी काम नहीं करा। ठीक है, इसको एग्जिट करते हैं। रिमोट के बाद दूसरा इसका पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद पैनल पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रेश ये सेट करते हैं। और इसका जो कोड लगा कर फिर से हमने दोबारा इसकी सेटिंग पे आ गए। तो इसका जो डिस्प्ले था वो सेम आ चुका है। तो अभी ये इसकी जो कलर है, कलर सेट नहीं आ रहा है। तो कलर हम देखते हैं कहाँ से इसका सेटिंग प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो अभी मैंने रिस्टोर लगा तो दिया है। अभी मैं फंस गया हूँ खुद 8 10 12 पे सही है डिस्प्ले, सही है यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी आपको मैं इसकी जो USB है USB प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखें USB मोड। तो अभी इसकी जो तस्वीर है वो उल्टी है मेरे को लग रही है, हाँ उल्टी है। तो ये देखें, इसका देखो ये डिस्प्ले इसके हिसाब से ये उल्टी है। तो अभी इसकी डिस्प्ले को हम सीधी करते हैं। एक मिनट, मेन्यू 1147
नहीं खुला, menu1147 इसका पासवर्ड है। अभी खुल गया। खोलने के बाद अभी हम इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो ऑफ है इसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सेव मांग रहा है, तो हम इसको सेव करते हैं। तो ये सेव हो गया। तो ये अभी ऑन तो हो चुका है। ऑन होने के बाद इसकी जो डिस्प्ले देखते हैं उल्टी है सीधी है। हाँ दोस्तों, ये सीधी हो गई, इसकी डिस्प्ले सीधी हो गई। ठीक है, आप इस तरीके से इसकी डिस्प्ले सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने USB लगा दी है। USB लगाने के बाद इसके जो म्यूज़िक के एल्बम है वहाँ पर हम जाते हैं। इसकी जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है, तो ये मैंने चला दिया। तो मैं ये वीडियो है चैनल की वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ मैं रिपेयर करता हूँ उसमें। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।